हमने सबसे पहले जो है फ़ोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि मैटर और एनर्जी के दरमियान किस तरह इंटरेक्शन होता है। तो उसमें हमने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हमने किसी सरफेस के ऊपर जो है शाइन किया और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हुए और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं फ़ोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और इसमें जो फोटॉन की एनर्जी होती है दैट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी दैट वी विल यूज़ इन कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल प्रोसेस व्हेन देयर इज़ एनर्जी ऑफ द फोटॉन हायर देन द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें जो दोनों जो प्रोसेस हैं कॉम्पटन और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दोनों में जो फोटॉन है, फोटॉन एक्ट्स लाइक अ पार्टिकल एंड अ पार्टिकल जो होता है वो उसको हम कहते हैं फोटॉन एंड अ फोटॉन हैज़ सर्टेन एनर्जी एंड दैट एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज़ गिवन बाय एच न्यू एंड इट इज़ मोमेंटम इज़ गिवन बाय एच न्यू ओवर सी। और ये जो मोमेंटम, ये जो फोटॉन है, इट व्हेन इट comes and interacts with the electron, it scatters and electron also scatters। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि दोनों में जो जब ये इंटरेक्शन होता है तो फोटॉन जो स्कैटर हो जाता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब ये इंसिडेंट रेडिएशन, फॉर एग्जांपल यूजुअली वी कंसीडर हेयर एक्सरे फोटॉन, जब एक्सरे फोटॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ जो है कोलाइड होता है, इंटरेक्ट करता है उसके साथ, तो फोटॉन जो होता है वो एट सर्टेन एंगल फाई पे जो होता है वो इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसके साथ जो एंगल है दैट इज़ फाई, इट स्कैटर्स एट दैट एंगल एंड इलेक्ट्रॉन स्कैटर्स एट एंगल थीटा। और दोनों का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है एंड एनर्जी आल्सो कंजर्व्स। अब हमें ये देखना है कि जब ये इंसिडेंट रेडिएशन इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो जो फोटॉन से फोटॉन जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले ये समझा जाता था कि उसकी जो वेवलेंथ है इट डज़ नॉट चेंज व्हेन वी कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अ वेव नेचर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब स्कैटर्ड फोटॉन जो है, जब यहाँ से ये फोटॉन इंसिडेंट फोटॉन जब आ रहा है और उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो जो स्कैटर्ड फोटॉन होगा इट्स वेवलेंथ विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट फोटॉन। तो इंसिडेंट फोटॉन ये आ रहा है और जो स्कैटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के बाद जो स्कैटर हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है। तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो फोटॉन होगा स्कैटर्ड फोटॉन, उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी और उसकी वेवलेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब ये जो इसकी जो शिफ्ट हो रही है इन जो इंसिडेंट वेवलेंथ है लेम्डा और जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है लेम्डा डैश, तो इनके दरमियान हमने एक रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा है। वो रिलेशनशिप है लेम्डा, दिस इज़ नोन एज शिफ्ट इन वेवलेंथ दैट इज़ इक्वल टू एच ओवर एम नॉट एम ई सी। एम ई इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, 1 माइनस cos phi. Phi is the angle between the incident direction of the photon and the scattered photon. तो लेम्डा डैश जो होती है वो हमेशा हाई होती है फ्रॉम द इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। और यहाँ पे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज़ नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ एंड इट इज़ वैल्यू इज़ डिफाइंड 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर एंड दिस इज़ नोन एज वेवलेंथ शिफ्ट। और अगर आपकी जो फाई है दैट इज़ ज़ीरो, तो इसका मतलब है जो शिफ्ट इन वेवलेंथ है देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और अगर इनके दरमियान बिल्कुल इंटरेक्शन ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में वो आ रहा था, जिस डायरेक्शन से आ रहा था वो, तो इस सूरत में जो लेम्डा डैश है एंड लेम्डा होगी वो सेम होगी। तो एट एंगल ज़ीरो देयर विल बी नो इंटरेक्शन। लेकिन मैक्सिमम इंटरेक्शन जो मैक्सिमम शिफ्ट होगी वेवलेंथ में दैट विल बी एट द 180 डिग्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वेवलेंथ में चेंज आएगी दैट विल बी एट एंगल 180 डिग्री।
उसके बाद जो अगर फॉर एग्जांपल थर्ड प्रोसेस है जिसमें जो मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो इंटरेक्शन है उसको कहते हैं हम पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन इज़ आल्सो अ प्रोसेस इन विच मैटर एंड एनर्जी इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल। और ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज़ पॉसिबल एट इवन हायर एनर्जी देन कॉम्पटन इफेक्ट। तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू कॉम्पटन इफेक्ट। तो क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज एंटी पार्टिकल इज़ नोन एज पेयर प्रोडक्शन। जब आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे किसी न्यूक्लियस के करीब आ जाए और वो एनर्जी जो है फोटॉन वो कन्वर्ट हो जाए किसी भी दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो हो फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी पार्टिकल दूसरा क्रिएट हो जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं हम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपका जो फोटॉन होता है इंसिडेंट फोटॉन दैट कम्स नियर टू द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एलिमेंट। यूजुअली जितना आपका Z ज़्यादा होगा उतने पेयर प्रोडक्शन की चांसेस ज़्यादा होगी। और पेयर प्रोडक्शन में कम से कम जो एनर्जी फोटॉन की होनी चाहिए दैट मस्ट बी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये जो एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज़ इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। सो कम से कम एनर्जी जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो फोटॉन की एनर्जी जो है जो इंसिडेंट जो आप जो है न्यूक्लियस के करीब ला रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। एंड if the energy is higher than 1.022 mega electron volt the rest energy is converted into kinetic energy of the electron and positron। और ये जो होता है ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है फ्री स्पेस में। टू कंजर्व मोमेंटम एंड एनर्जी इट अकर्स ओनली नियर टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के करीब ही हो सकता है, ये बाहर फ्री स्पेस में नहीं